एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता और आज हम जा रहे हैं आइकिया के नवी मुंबई स्टोर पर। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आइकिया स्वीडन का एक आइकॉनिक और जाना माना होम फर्निशिंग ब्रांड है जिसके दुनिया भर में बहुत सारे स्टोर्स हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ इसके 2 स्टोर्स हैं, एक हैदराबाद में और दूसरा नवी मुंबई में। तो आज हम नवी मुंबई वाले स्टोर जा रहे हैं। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस व्लॉग करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि कैसा है स्टोर, कैसा है शॉपिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ। इसके साथ ही मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे स्मार्ट शॉपिंग टिप्स जिससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। तो ये हम पहुंच गए हैं। आइकिया का नवी मुंबई स्टोर तुर्भे में है, थाने बेलापुर रोड पर। और क्योंकि आज वीकडे है, मुझे कोई ख़ास ट्रैफिक भी नहीं मिला। आइकिया शॉपिंग की पहली टिप ये है कि हो सके तो आप सैटरडे, संडे या छुट्टी के दिन ना जाकर किसी वीकडे पर जाइए। वीकेंड्स पर आइकिया में बहुत रश होता है। अगर आप भारी रश या क्राउड को अवॉइड करके आराम से शॉपिंग करना चाहते हैं तो छुट्टी के दिन प्लान मत कीजिए। टिप नंबर 2 ये है कि टाइम लेकर जाइए। आइकिया बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब कुछ चेक करने में। बिलिंग और चेकआउट भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अगर आप फटाफट शॉपिंग करके निकलना चाहते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। एंट्रेंस पर आपको मैप मिलेगा जिसमें स्टोर के बारे में सभी जानकारी है। आइकिया नवी मुंबई में सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं, लेकिन ये अपने आप में इतने बड़े हैं कि काफ़ी टाइम लगता है। पहले चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर। यहाँ पर आपको दुनिया के हर प्रकार का फर्नीचर मिलेगा। सोफ़ा, बेड, स्टडी टेबल्स, ड्राइंग रूम का टेबल, बंकर बेड, किचन फिटिंग्स, शेल्फ्स, कबर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल्स, बाथरूम फिटिंग्स, यू नेम इट एंड द स्टोर हैज़ इट। इनफैक्ट इस फ्लोर का डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको रूम्स या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही सारा फर्नीचर अरेंज्ड मिलेगा। किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम के हिसाब से अलग अलग मॉडल सेटअप्स बनाए गए हैं। यहाँ तक कि 1 BHK या 2 BHK के हिसाब से भी फर्नीचर डिस्प्लेड है। शॉपिंग टिप नंबर 3 ये है कि जाने के पहले आप आइकिया फैमिली स्कीम में रजिस्टर करवाइए। इससे आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं फर्नीचर पर और बाकी सारे आइटम्स पर, और आइकिया रेस्टोरेंट में भी। रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है। आप आइकिया की साइट पर जाकर सिर्फ अपना फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। एकदम इंटरनेशनल थीम का वाइट फर्नीचर भी आपको आइकिया में मिलेगा। मुझे मेरे घर के लिए 2 ड्रॉर्स लेने थे जो मैंने कई स्टोर्स पर और ऑनलाइन देखने के बाद भी मुझे नहीं पसंद आया, नहीं मिला, और इसके लिए भी मैं आइकिया स्पेशली आई हूँ। फ्रैंकली इंडियन कस्टमर्स के लिए यहाँ पर शॉपिंग करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देसी शॉप्स की तरह अटेंडेंस का कल्चर नहीं है, और जो प्राइस टैग हैं वो मोस्टली पूरे 1 यूनिट का प्राइस नहीं है। आइकिया अपने असेंबल करने वाले फर्नीचर के लिए जाना जाता है, इसीलिए कई आइटम्स के पार्ट्स अलग अलग से लेने होते हैं। जैसे अगर आपको अलमारी लेनी है तो शेल्फ का प्राइस अलग होगा, उसके पूरे फ्रेम या बॉडी का प्राइस अलग होगा, और हैंडल्स का प्राइस अलग होगा। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो नेक्स्ट टिप ये है कि प्राइस टैग को आप ध्यान से पढ़िए, और आपको जो लेना है उसे एक बार आइकिया की वेबसाइट पर चेक ज़रूर कर लीजिएगा जाने के पहले, जिससे आपको उसके प्राइस के बारे में पहले से आइडिया होगा। नेक्स्ट टिप है इनके क्लिक एंड कलेक्ट फीचर का आप इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आपको जो भी फर्नीचर लेना है ऑब्वियसली उसे आप कार्ट में नहीं डाल के कैरी कर सकते हैं पूरे स्टोर में। तो जो आपको पसंद आए उसकी फ़ोटो आप क्लिक कर लीजिए टैग और बारकोड वगैरह के साथ में। बिलिंग डेस्क के पहले
जो वेयरहाउस है उसमें आप अपना वो आइटम उठा सकते हैं और उसके बाद फिर आप बिल करवाइए। घूमते घूमते 2 से ढाई घंटे बीत चुके हैं और बहुत भूख लग रही है, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सेम फ्लोर पर ही आइकिया का रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप स्वीडन की फेवरेट क्विजीन मीट बॉल्स ट्राई कर सकते हैं विद मैश्ड पोटैटो। इंडिया में मेन्यू काफ़ी चेंज किया गया है, यहाँ पर चिकन मीट बॉल्स और वेज बॉल्स हैं। देसी खाना जैसे कि राइस, वेजिटेबल ग्रेवी, चिकन ग्रेवी भी अवेलेबल है। डेजर्ट्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेस्ट्रीज़ चॉकलेट, मैंगो और ब्लूबेरी फ्लेवर में है जो काफ़ी डिलीशियस है। I love you. How is the food? Food is really nice. I'm so hungry. We have spent already 3 hours here and it has got me starving. लंच के बाद हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ आपको होम डेकोर, फर्निशिंग, कटलरी, क्रॉकरी, लाइट्स, लैम्प्स, फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, बेडिंग्स, कर्टन्स, वैजेस और किचन के बहुत सारे बर्तन, बेकरी एसेंशियल्स सब कुछ मिल जाएगा। मोस्टली क्रॉकरी मोनोक्रोमिक या इंटरनेशनल स्टाइल की है। प्राइसेस फ्रैंकली बहुत ही मुझे अफोर्डेबल लगे क्योंकि मैं एविड शॉपर हूँ। मैं ऑनलाइन हमेशा काफ़ी सारा सामान लेती हूँ, इसके लिए मुझे प्राइसेस कंपेयर करने पर यहाँ का प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल लगा। मेरी वाइट फर्नीचर, वाइट क्रॉकरी, वाइट बेड शीट और बाकी वाइट एस्थेटिक डेकोर की तलाश भी आइकिया पर आकर थैंकफुली ख़त्म हो गई। लाइट्स और लैम्प्स का सेक्शन बहुत प्यारा है। मोस्टली फैंसी लैम्प्स और लाइट्स लोकल स्टोर्स पर नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आप आकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शाम के 6 बज चुके हैं, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। अब हम जा रहे हैं मेरे फेवरेट सेक्शन यानी कि प्लांट्स, फ्लावर्स और सेंटेड कैंडल्स की तरफ। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स और प्लांट्स का खजाना मिलेगा।
लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो है रियल प्लांट्स और फ्लावर्स। जी हाँ, स्टोर के बीचों बीच यहाँ पर एक प्यारी सी नर्सरी भी है जहाँ पर कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स आप पिक कर सकते हैं अपने लॉन के लिए या अपने बैल्कनी गार्डन के लिए। फ्लावर्स, वैजेस और कैंडल्स लेते लेते शाम के 7:30 बज गए हैं। अब चलते हैं बिलिंग की ओर। बिलिंग काउंटर के पहले ये वेयर हाउस मिलेगा आपको, जो कि इतना ह्यूज है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहीं से आपको अपनी पसंद का फर्नीचर जिसकी फ़ोटो आपने क्लिक की थी उसे पिक करना है, क्योंकि आइकिया के सभी फर्नीचर्स असेंबल करने होते हैं। इसके पार्ट्स अलग अलग पीसेस में आपको पैक्ड मिलेंगे। इसे लेकर आप अपना बिल करवा लीजिए। टिप नंबर 5 है कि बिलिंग काउंटर के एकदम पहले आप ध्यान से देखिएगा, एक डिस्काउंटेड आइटम्स का सेक्शन है। अगर किसी आइटम में मामूली सा कोई डिफेक्ट था या किसी फर्नीचर पर ना के बराबर कुछ खरोच आई हुई है या स्क्रैच है या वो डिस्प्ले पर रखा हुआ था, तो वो यहाँ पर अपने MRP से काफ़ी कम प्राइस पर अवेलेबल होगा। बिलिंग काउंटर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन रश वाले दिनों पर ये सारे कम पड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। बास्केट के सामान के अलावा मैंने 2 ड्रॉर और एक मेकअप ट्रॉली भी ली है। So everyone, we are done with today's shopping. It actually took us more than 45 minutes to get our stuff billed because the billing section was so messed up. They were not updated with the prices and the discounts. Also, the rates on the furniture is not clearly mentioned, so you would not know that what is the final price of a particular piece of furniture. Since IKEA is all about assembling your furniture all by yourself, so there are a lot of times that you would not know that how much a piece of furniture would cost. For example, if you are choosing for a cupboard, the shelves would be priced differently and the frame would be priced differently, so it was very very confusing. We actually purchased 2 chest of drawers and the pricing was just not very clear, so it took us a long time to figure that out. So that was one major glitch in today's shopping experience. Otherwise the experience was very nice, everything was very well managed. Only at times the pricing and everything can get very confusing for Indian customers. That is one thing. Now it's almost 9 PM and we are done for today. We are all done and exhausted, so we are leaving for home, and very soon I would be doing a haul video because I have purchased a lot of things and I would love to show you that what all did I take from IKEA. So I would be doing an IKEA haul, so stay tuned for that.